नाजरीन, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, लेडीज़ जो हैं ये कारोबार कर सकती हैं। अपने घर में बिल्कुल इजीली स्टार्ट कर सकती हैं। इस मशीन को घर की बिजली पे बिल्कुल आराम से चलाया जा सकता है। आप इस मशीन से तमाम मसाला जात की पिसाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप उसको ओपन सेल करना चाहें तो ओपन सेल कर सकते हैं। अगर आप उसको पैक करके सेल करना चाहें तो आप एक पैकिंग मशीन परचेज़ कर लें, या मुख्तलिफ़ मेथड हैं पैकिंग करने के। आप उनको यूज़ करके मटीरियल को पैक करके मसाला जात को मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं और अपना अच्छा खासा जो कारोबार है वो चला सकते हैं। तो आज हम आपको इस ग्राइंडिंग मशीन की इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन लाजिम प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे मसाला जात की ग्राइंडिंग मशीन के हवाले से कि इसमें किस तरह की, कितने साइज़ की, कितनी कैपेसिटी की, किस क्वालिटी की जो है ग्राइंडिंग मशीनरी होती है। तो ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये स्टेनलेस स्टील बॉडी, जो फूड ग्रेड स्टील होता है, ये उस मटेरियल में ग्राइंडिंग मशीन तैयार की गई है। आप इसमें तमाम मसाला जात जो है वो पीस सकते हैं। मार्केट से आप साबुत मसाला जात परचेज़ करें, उन तमाम मसाला जात को आप इसमें ग्राइंड करें। ग्राइंड करके आप उसको अगर पैक करना चाहें तो पैक करके सेल कर सकते हैं। अगर आप उसको ओपनली खुला मसाला जात जैसे मार्केट से मिलता है, अगर आप उस तरह उस मसाला जात को सेल करना चाहें तो आप खुला मसाला भी सेल कर सकते हैं। आप इसमें तमाम मसाला जात जैसा कि सुर्ख मिर्चें हैं, हल्दी है, खुश्क धनिया है, ज़ीरा, काली मिर्च, इस तरह के जितने भी मसाला जात हैं वो आप इसमें पिसाई कर सकते हैं। इसका जो ऊपर बर्तन और हापर है वो स्टील बॉडी में है। नीचे जो इसका फ्रेम है वो लोहे का है। इसके अलावा आप मुकम्मल मशीन जो है वो भी लोहे में बनवाना चाहें बनवा सकते हैं, या मुकम्मल मशीन ही स्टील बॉडी में बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। इसका जो बॉल है जिसमें मटेरियल ग्राइंड होता है उसकी कैपेसिटी 5 केजी की है। उसमें 5 केजी मटेरियल डाल के आप जो है उसको ग्राइंड कर सकते हैं। इससे कम कैपेसिटी के भी मिल जाते हैं, 3 किलो वाला, 2 किलो, 1 किलो, हाफ़ किलो। तो आप वो भी अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से तैयार करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ 2 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है। सिंगल फेस जो घरेलू बिजली होती है उस बिजली पे ये मशीन चल सकती है, बिल्कुल इजीली चल सकती है। इस मशीन में हम मकई डाल के उसकी ट्राई क्या कर रहे हैं, मकई को ग्राइंड कर रहे हैं। सही, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मकई जो है वो पिसाई हो रही है उसकी। तो ये आप चोकर के लिए, खल वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए, आप इसमें मकई की पिसाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये मकई वनडे वगैरह में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा काफ़ी पर्पस के लिए इसकी पिसाई की जाती है। तो आप इसमें मकई भी पीसना चाहें तो वो भी पीस सकते हैं। इसके अलावा इसकी प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो आप वीडियो में देख रहे हैं कि चंद मिनट की वीडियो है और इसने कितनी प्रोडक्शन जो है वो कर दी है। इसमें आप बिल्कुल पाउडर करना चाहें तो वो खैर नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल पाउडर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपने पाउडर बनाना है किसी चीज़ का तो उसके लिए चक्की होती है जिसमें जाली होती है। तो मुख्तलिफ़ साइज़ की जाली लगा के आप अपने हिसाब से उसकी पिसाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो जाली वगैरह वाला सीन नहीं होता, तो जाली के बगैर ही आप इसमें पिसाई कर सकते हैं। तो ये कुछ हल्का सा दाना रह जाता है, तो आप जो है उसको अगर मज़ीद बारीक करना चाहें तो उसके लिए फिर आपको चक्की ही परचेज़ करनी पड़ेगी। लेकिन चक्की में ये होगा कि चक्की में जो हल्दी है वो डायरेक्टली ग्राइंड नहीं होगी, उसको पहले आप इस मशीन में ग्राइंड करके फिर जो है वो चक्की में डाल के उसको पाउडर बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली चक्की के अंदर हल्दी को डालते हैं तो वो उसकी जाली जो है फटने का ख़दशा होता है। तो इसलिए आपको पहले इस ग्राइंडिंग मशीन में उसको दड़ा करना होगा हल्दी को, उसके बाद जो है वो चक्की में डाल के उसकी पिसाई करनी होगी। अपने अगर इसके अलावा मिर्च वगैरह पीसनी है, उसको बिल्कुल पाउडर करना है, तो आप
चक्की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि जो पिसाई हो रही है उसमें हल्का हल्का दाना है। आप इससे भी थोड़ा सा दाना और बारीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको इसका दरवाज़ा जो है, इसका जो डोर है जहाँ से ये मटेरियल ग्राइंड होके निकल रहा है, इसको थोड़ा कम खोलना पड़ेगा ताकि उसकी मज़ीद पिसाई हो के बाहर मटेरियल निकले। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें हल्का हल्का सा दाना है। तो इससे बारीक करने के लिए आप चक्की का इस्तेमाल कर सकते हैं। चक्की भी आपको मुख्तलिफ़ साइज़ में, मुख्तलिफ़ प्राइस में मिल जाती है। सिंगल फेज़ पे चलाने के लिए भी चक्की आपको मिल जाएगी, 3 फेज़ बिजली पे चलाने के लिए आपको चक्की मिल जाएगी। तो नाज़रीन, इसके अलावा भी काफ़ी सारी मशीनरी जो है वो मसाला जात के कारोबार में इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि सबसे पहले इसमें एक छन्ना होता है, ग्रेडिंग मशीन होती है जिसमें तमाम मसाला जात की सफाई की जाती है। तो उसके बाद फिर ये ग्राइंडिंग वाला प्रोसेस होता है, पीसने वाला प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर अगर आप कुछ मसाला जात को मिक्स करके उसकी कोई रेसिपी बनाना चाहें तो उसके लिए आपको एक मिक्सर मशीन की ज़रूरत है। अगर आप मिक्सर मशीन के अलावा डायरेक्ट उन मसाला जात को पीसने के बाद अलग अलग जो है पैकेट में, साशे में पैक करना चाहें तो वो फिर आपको पैकिंग मशीन की ज़रूरत है। अगर आप मिक्स करके कोई रेसिपी बना लेते हैं, उस रेसिपी को आप पैकिंग मशीन में पैक करना चाहें तो पैकिंग मशीन की ज़रूरत है। तो पैकिंग करने के लिए मुख्तलिफ़ जो है वो मेथड हैं। मैनुअल सीलर भी मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक मशीनरी भी मिल जाती है। मुख्तलिफ़ प्राइस में आप अपने बजट के हिसाब से अपना सेटअप जो है वो बना सकते हैं। तो ये जो ग्राइंडिंग मशीन है ये भी आपको मुख्तलिफ़ साइज़ में, मुख्तलिफ़ क्वालिटी में मिल जाती है। वीडियो में आप जो है स्टील बॉडी की देख रहे हैं। इसके अलावा आप अगर इस मशीन को लोहे में बनवाना चाहें तो लोहे में भी आपको ये मशीन मिल जाएगी। मार्केट से आपको साबुत मसाला जात भी मिल जाते हैं। अगर आप उनको ला के ख़ुद पिसाई करके मार्केट में सेल करना चाहें, पैकिंग करके सेल करना चाहें, या ओपन मसाला जात जो हैं वो सेल करना चाहें तो कर सकते हैं। या फिर मार्केट से आपको पिसे हुए मसाला जात भी मिल जाते हैं। आप इस मशीन की बजाय पिसे हुए मसाला जात मार्केट से परचेज़ करके उसको पैक करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये आप अपने सिर्फ़ एक हम आपको सिर्फ़ एक आइडिया देते हैं कि आप अपना माइंड सेट बना लें कि आपने किस तरह अपना जो सेटअप है वो बनाना है। उसके लिए आपको कौन कौन सी मशीनरी की ज़रूरत है, क्या उस मशीन के बग़ैर आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारी मालूमात जो है आपको सिर्फ़ इसीलिए दी जाती है ताकि आप अपना माइंड जो है वो बना लें एक दफ़ा कि आपको ये मशीन चाहिए कि नहीं चाहिए। इस मशीन के अलावा भी मैंने जो मशीनें आपको बताई हैं वो भी आप देख सकते हैं कि आपको उन मशीनों में से भी किसी की ज़रूरत है या नहीं है। स्टार्टिंग में आप नॉर्मल बजट से स्टार्ट करें, फिर जैसे जैसे आपका कारोबार बढ़ता जाए, आपकी मार्केट में आपका ब्रांड जो है वो ग्रो कर जाए, मतलब मार्केट में आपकी मटेरियल, आपका जो ब्रांड है वो रनिंग में आ जाए, तो फिर आप बेशक इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा लें। अगर आपको मसाला जात का नहीं पता कि मसाला जात कहाँ से मिलते हैं, किस मार्केट से मिलते हैं, सस्ते कहाँ से मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के कहाँ से मिलते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर कर देंगे। हम आपको बताएंगे कि ये मसाला जात आपको कहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा पैकिंग करने के लिए जो रैपर होता है वो रैपर कहाँ से मिलता है वो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। रैपर अगर आप अपने नाम का बनवाना चाहें तो अपने नाम का भी बनवा सकते हैं। अगर आप बना बनाया रैपर लेके मार्केट से वो अपना काम स्टार्ट करना चाहें तो बना बनाया रैपर भी आपको मिल जाता है। अगर आप ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन लेते हैं तो उसके लिए आपको रोल की शक्ल में रैपर मिलेगा। अगर आप मैनुअल पैकिंग करना चाहें तो उसके लिए आपको बने बनाए पाउच भी मिल जाते हैं, या आप जो है वो पाउच बनवा भी सकते हैं। तो अगर आप पाउच बनवाते हैं तो उसके लिए आपको ज़ाहिर है एक सीलर मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आपने उस रैपर को जो है उस पाउच को सील करना है। तो अगर आप ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन लेते हैं तो उसके लिए रैपर का रोल मिलेगा। तो रोल जो है वो पैकिंग मशीन पे लगा के पैकिंग मशीन में अपना मटेरियल जो है वो उसमें डाल के, तो वो मशीन जो है उस रोल को पाउच की शक्ल भी ख़ुद देती है और मटेरियल को ऑटोमेटिक जो है वो वेट करके पैकिंग रैपर के अंदर फेंक के उसको पैक कर देती है। तो ये अगर आप अपने नाम का रैपर बनवाते हैं तो उसके लिए मार्केट में मुख्तलिफ़ लोगों की डिमांड्स हैं। मतलब जो प्रिंटिंग वाले होते हैं वो किसी की 300 kg की कम से कम रिक्वायरमेंट है कि आप 300 किलो रैपर बनवाएं। अगर आपका एक रैपर है तो समझ लें कि 300 किलो वो होगा।
अगर आपका कोई डिफरेंट साइज़ है या डिफरेंट ब्रांड है तो 300 किलो अलग से वो छपवाना पड़ेगा। तो ये जितने साइज़ होते हैं उसी साइज़ के हिसाब से आपको अलग अलग रैपर जो है वो बनवाना पड़ता है, और हर साइज़ का, हर डिज़ाइन का जो है सिलेंडर वगैरह भी अलग अलग से बनवाने पड़ते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जुम्मे की छुट्टी के अलावा पूरा हफ्ता सुबह 9 से शाम 6 बजे तक आप इस नंबर पर रब्ता करें। अगर आपकी कॉल रिसीव नहीं हो पा रही तो आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उसका रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा। और जुम्मे की छुट्टी के अलावा आप हमारी फैक्ट्री का भी विज़िट कर सकते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको लोकेशन सेंड कर दी जाएगी, या आप कॉल पे भी एड्रेस जो है वो पूछ सकते हैं। ज़रिए इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारी मशीनरी जो है वो तैयार की जाती है, जैसा कि सलांटी, निमको, चिप्स की मशीनरी है, जूस की, सरफ़ की, साबुन की, मसाला जात की, नमक की, शापर बनाने वाली, रोटी बनाने वाली, पेपर प्लेट बनाने वाली। तो ये सारी मशीनें आप ऑर्डर पे तैयार करवा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप जिस क्वालिटी में बनवाना चाहें, लोहे में बनवाना चाहें या स्टील बॉडी में बनवाना चाहें, तो वो आप ऑर्डर पे तैयार करवा सकते हैं। अगर आप मज़ीद बिज़नेस के हवाले से मालूमाती वीडियोस जो हैं वो देखना चाहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में बेल आइकन के बटन पे लाजिम प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप हमारी किसी मशीनरी की वीडियोस देखना चाहें तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं। आप वो वीडियोस देख के अपने बिज़नेस का जो है वो एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बिज़नेस जो है वो सूटेबल है, और आप अपने बजट के हिसाब से उन मशीनों को ऑर्डर पे तैयार करवा सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर आप मज़ीद कोई सवाल पूछना चाहें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या जुम्मे की छुट्टी के अलावा आप हमारी फैक्ट्री का विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी मालूमात के हवाले से, किसी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन के हवाले से आप कोई वीडियो बनवाना चाहें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जितनी जल्द मुमकिन हुआ मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपके साथ जो है वो शेयर करता रहूँगा।